आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ विपिन नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संस्थान के बारे में जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, एक जो संस्थान होता है, हर विद्यार्थी का ख्वाब होता है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले जहाँ पर जाने के बाद जो कॉलेज है उनका वो बहुत अच्छा गुजरे। वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छे स्तर की होनी चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्तर का होना चाहिए, वहाँ का ग्रेड्स, उस कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है ऑल इंडिया में रैंकिंग में भी, वो भी स्तरीय होना चाहिए। वहाँ पर स्पोर्ट्स मीट होनी चाहिए, वहाँ पर कल्चरल मीट्स होनी चाहिए और साथ ही साथ सबसे विशेष चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए प्लेसमेंट या फिर जॉब्स की गारंटी। तो दोस्तों, यदि आप ये सब चीज़ें अपने आने वाले कॉलेज में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल RIE NCERT के बारे में। तो इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट हैं और ये 4 इंस्टीट्यूट होने के साथ अभी एक साउदर्न रीजन में भी चल रहा है। वहाँ पर सिर्फ बीएड का कोर्स होता है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद। वो है नेरी, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो इन 4 की लोकेशन कहाँ कहाँ है? सबसे पहला एक हम देखते हैं भोपाल में, जो कि सेंट्रल जोन के एजुकेशनल्स को लेता है। फिर हम देखेंगे यदि नॉर्थ में, तो नॉर्थ के जोन के लिए बनाया गया है अजमेर में, RIE अजमेर। साउथर्न रीजन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले हम भुवनेश्वर की बात करेंगे उड़ीसा में, तो RIE भुवनेश्वर बनाया गया है वहाँ पर। और एक्सट्रीम साउथ की बात करेंगे तो वहाँ पर बनाया गया है RIE मैसूर। दोस्तों, ऐसे यदि हम देखेंगे तो IITs की संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन RIE सीमित हैं और इनके अंदर भी कुछ ही कोर्स और कुछ ही सीटें हैं। यानी कि आपको एकदम माहौल जो है वहाँ का बहुत अच्छा मिलने वाला है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और हम जान लेते हैं पहले कि RIE भोपाल जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें और बाहर से ग्रेजुएशन करने में आपको क्या फ़र्क आएंगे आगे चल के। देखिए, जैसे मैंने बताया है आपको कि IITs NITs और नीट की जो एग्ज़ाम वगैरह होती है या फिर लॉ कॉलेजेस, यदि आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कीजिए, बहुत मेहनत के साथ कीजिए। लेकिन यदि आप किसी और नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन करके डिग्री लेना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो आप एक बार रीजनल कॉलेज के बारे में ज़रूर जानिए, ताकि आप अपना भविष्य सिक्योर कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जनरल ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ डिग्री मिलती है हाथ में, यहाँ पर यदि आप RI में एजुकेशन लेंगे तो एडमिशन के बाद आपको 4 साल में ही 2 डिग्रियाँ मिलेंगी, जिनमें से एक प्रोफेशनल डिग्री होगी बीएड की और एक आपकी BA की या BSc की डिग्री आप ले सकते हैं। और भी यहाँ पर कोर्सेज होते हैं जो कि हायर एजुकेशन के हैं, जैसे कि एमएड हो गया, और बाकी भी DCGC के कोर्सेज वगैरह जो है टीचर प्रोग्राम कोर्सेज चलाए जाते हैं। देखिए, NCERT के बारे में आप सभी को पता होगा, ये देश की शिक्षा व्यवस्था को चलाता है। तो NCERT में पढ़ने का एक अपना ही रुतबा होता है। अब हम बात करते हैं कि जनरल जो ग्रेजुएशन है वहाँ पर आपको 3 साल देने होते हैं, RI में आपको 4 साल देने होते हैं। परंतु जब आप 4 साल बाद निकलते हो तो आपके हाथ में जनरल ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही आप हिंदू कॉलेज से पढ़ रहे हों, भले ही आप सेंट स्टीफंस से पढ़ रहे हों, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट सेल हैं वहाँ पर, लेकिन RI से ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास एक कोई ना कोई जॉब रहेगी, या फिर आपके पास एक बीएड की डिग्री जो कि प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड डिग्री रहेगी, आप जॉब ले सकते हैं। देखिए, एक और बात मैं बता दूं, नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। तो उनसे RIE का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है, जिसमें 20 सीट्स वो सीधे सीधे देते हैं RI वालों को पढ़ाने के लिए।
टीचिंग पर, जहाँ पर हमारी जॉब सीधा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लगती है, पर नवोदय विद्यालय में प्लेसमेंट होती है। चलिए आज हम बात करेंगे आरआई भोपाल में अन्य फैसिलिटीज़ की, जैसे कि हम वहाँ की लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे, हम वहाँ के ऑडी के बारे में जानेंगे, ऑडिटोरियम, वहाँ पर क्या क्या और सुविधाएं, जैसे डीएम स्कूल है, वहाँ पर कॉलेज में कैसा है, वहाँ के हॉस्टल्स कौन कौन से हैं, हॉस्टल कैसे हैं, हॉस्पिटल है उधर, ग्राउंड कैसा है, एरिया वहाँ का कैसा है, कैसे एरिया में वो बसा है, वहाँ की लोकेशन क्या है। तो इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो इससे पहले आपको लगेगा यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जाए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी भी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है। साथ ही साथ आपको मेरिट के बारे में भी यदि जानना होगा तो एंट्रेंस टेस्ट और उसकी मेरिट के बारे में भी वीडियो यहाँ पर बनाई गई है। साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में भी यदि जानना हो कि यहाँ पर कैसी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और यहाँ पर क्या फ़ीस है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, यहाँ की फ़ीस जो है वो स्तरीय संस्थानों में सबसे कम और भोपाल के पॉश एरिया में रहने के लिए सबसे कम है। इतने अच्छे स्थान पर आपको इतनी कम फीस में रहना, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब ही कॉलेज के मेन अट्रैक्शन हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। तो इंस्टीट्यूशन का ये गेट है और एनसीईआरटी में पढ़ना वाकई गर्व की बात होती है। मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ, हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। देखिए ये कैंपस की मेन बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा एकेडमिक ब्लॉक एंड कॉलेज लगता है। एनसीईआरटी में आने पर आपको ये ज़रूर लगेगा आरआई भोपाल में कि हाँ, हम किसी स्वर्ग में हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर रहने वाले लोगों का माहौल बहुत सुंदर है। यहाँ पर गार्डन्स हर जगह मिल जाएंगे आपको, चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो कि एनएसएस और संस्थान के सभी स्वयंसेवकों ने मिलकर और हमारे संस्थान के माली लोगों ने मिलकर भी लगाए हैं। और पहले से ही संस्थान में बहुत हरियाली है। तो ये सबसे पसंदीदा चीज़ है मेरी इस इंस्टीट्यूशन में, वहाँ की हरियाली और वहाँ की सुंदरता। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये एनसीईआरटी का सेकंड जो बिल्डिंग का गेट, एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप सीधे लाइब्रेरी पहुँच जाएंगे। हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी यदि हम देखें पूरे भोपाल में, मुझे तो नहीं पता अभी तक, लेकिन मैं बता सकता हूँ इतना कि यहाँ से अच्छी लाइब्रेरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो शांति, एसी, फुल एसी है पूरा लाइब्रेरी। साथ ही साथ किताबों की यदि संख्या देखी जाए तो बहुत अधिक है और आपको हर किताब हैसल फ्री तरीके से मिल जाएगी। यहाँ का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि मैंने यहाँ से अच्छा कहीं नहीं देखने को मिला। यहाँ पर लाइब्रेरी में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे त्रिपाठी सर जो हैं, वो लाइब्रेरी को हमेशा एकदम नया और सुदृढ़ रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लाइब्रेरी है वहाँ पर फुल मतलब मशीन्स जो लगी हुई हैं वो इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर लगाई गई हैं कि यदि हमको कोई भी बुक चाहिए तो हम सिर्फ उसके ऑथर का नाम सर्च करेंगे, वो हमको ट्रे नंबर बता देगा कि इस पोजीशन पर यहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये देखिए लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। लाइब्रेरी में एक बार आप जाएंगे और उसके ऊपर आपको फ्री वाईफाई की सुविधा जो मिलती है वो तो सोने पर सुहागा मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको बताऊँ, हाई क्वालिटी के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे जिसमें आप नेट सर्फ कर सकते हैं। सीधा सीधा बोला जाए तो ये लाइब्रेरी से ज़्यादा आपका एक खुद का स्कूल है जहाँ पर आप कुछ भी सीख सकते हैं। और किताबों की तो बात की जाए, नित नई नई किताबें यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कियोस्क लगे हुए हैं जिनसे आप बुक्स को सर्च कर सकते हैं। और हमारा लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ के मैनेजमेंट के लोगों को भी मैं थैंक यू करूँगा, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑडिटोरियम की। तो देखिए ऑडिटोरियम की यदि हम बात करें तो हमारे पास दो ऑडिटोरियम है, एक कॉलेज ऑडिटोरियम है, एक पीएसएससीआईबी का ऑडिटोरियम है। हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं पीएसएससीआईबी के ऑडिटोरियम में अभी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा पुराना ऑडिटोरियम जो है वो अभी चल रहा था, बनने को रेडी होने वाला था। ये पीएसएससीआईबी का ऑडिटोरियम है जिसमें बैठने के बाद आपको ये लगेगा कि आप मल्टीप्लेक्स में बैठकर देख रहे हैं प्रोग्राम। और जब आप कल्चरल प्रोग्राम करने वाले होंगे तो आपको दिल से फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन का
था। अब हमारा जो RI का नया बन चुका है ऑडिटोरियम, वो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर अभी कोविड की वजह से हम तो नहीं जा पाए। शायद आप अगली साल यदि RI में एडमिशन लेंगे तो इसमें से किसी सीट पर बैठकर या तो आप प्रोग्राम देख रहे होंगे या फिर सामने से प्रोग्राम कर रहे होंगे। हम आ जाते हैं DM स्कूल पर। देखिए, DM स्कूल का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल, यानी कि बहुउद्देशीय। यहाँ पर जो शिक्षा होती है वो CBSE NCERT के अकॉर्डिंग ही होती है। और यदि हम बोलें तो ये भोपाल में अच्छे लेवल का एक इंस्टीट्यूट है स्कूल लेवल पर। लेकिन ये NCERT के अंडर आता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे यहाँ पर जितने भी मतलब प्रयोग किए जा रहे हैं स्कूल शिक्षा स्तर पर, उनको यहाँ पर किया जा सके। बहुत ही सुंदर स्कूल है। यहाँ इसकी अपनी खुद की एक लाइब्रेरी है, प्रयोगशालाएं भी हैं, और यहाँ के लोग टॉपर्स की लिस्ट में भी अपना नाम सिक्योर करते हैं बोर्ड्स में। तो यहाँ पर ये तो हुई बात DM स्कूल की। हम आ जाते हैं अब हॉस्टल्स पर। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को हॉस्टल मिलता है, फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल्स हैं। दूसरी बात, यहाँ के हॉस्टल जैसे हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत बड़े रूम, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन, और सबसे बड़ी चीज़ ग्रीनरी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर 4 हॉस्टल्स हैं, जिसमें 2 हॉस्टल्स गर्ल्स को डेडिकेटेड है और 2 हॉस्टल बॉयज़ के लिए हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल्स की बात करते हैं, ये है विनय निकेतन हॉस्टल, जो कि गर्ल्स का हॉस्टल है। यहाँ पर आप सभी प्रकार के कोर्सेज़ की लड़कियाँ रहती हैं। दूसरा है शांति निकेतन हॉस्टल, जो कि बहुत ही कॉलेज के करीब है। एक बात मैं बता दूं, हर हॉस्टल की अपनी एक विशेषताएं हैं जो आपको वहीं जाकर पता चलेंगी। और सबसे मुख्य चीज़, यहाँ पर जो हरियाली है वो देखने के लायक है, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन के हॉस्टल्स में रह रहे हैं। अब आता है कीर्ति निकेतन हॉस्टल। कीर्ति निकेतन हॉस्टल की मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगा, यहाँ पर रहने के बाद ही पता चल सकता है कि ये कीर्ति निकेतन हॉस्टल है या फिर जन्नत है। आगे की तरफ चलते हैं। ये है विद्या निकेतन हॉस्टल, और ये विद्या निकेतन हॉस्टल और कीर्ति निकेतन हॉस्टल दोनों हॉस्टल्स बॉयज़ के लिए हैं, और जो विनय निकेतन और शांति निकेतन हॉस्टल है वो गर्ल्स हॉस्टल है। चलिए, हॉस्टल के बाद मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे संस्थान में जो हॉस्पिटल है वो हमारे खुद के संस्थान का ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पर रहने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारी वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग हैं। यदि आपको कोई भी इंजरी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो फुल सपोर्ट करते हैं, और बाद में तो आपके सीनियर और हाउस मास्टर वगैरह भी हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं सब। आगे हम आते हैं गेस्ट हाउस के बारे में बताते हैं। वहाँ पर 2 गेस्ट हाउस हैं, एक चिनार गेस्ट हाउस है, एक गुलमोहर गेस्ट हाउस है। दोनों गेस्ट हाउस में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, और बहुत अच्छा लगेगा यदि आप वहाँ पर आके रुकेंगे। हम बात कर लेते हैं ग्राउंड्स की। यदि ग्राउंड्स का नाम लिया जाएगा तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्राउंड, या फिर हमारा भोपाल का जो TT नगर स्टेडियम है उसका ग्राउंड, उसके बाद जो तीसरा ग्राउंड आएगा भोपाल में कहीं, तो वो हमारा कॉलेज का ग्राउंड आएगा। यहाँ पर आपको बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत स्टैंडर्ड के ग्राउंड यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट का भी ग्राउंड और पिच बहुत मेंटेन्ड रहती है। हमारे बरुआ सर, जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के प्रोफेसर हैं, वो हमको लगातार फिटनेस फ्रीक होने के लिए हमेशा संदेश देते रहते हैं। और ग्राउंड्स जो हैं वो इतने सुंदर तरीके से सजाए रहते हैं कि ये लगेगा रोज़ आपको कि यहाँ पर कोई ना कोई मीट्स हो रही हैं। भले ही वहाँ पर स्टूडेंट्स का छुट्टी चल रहा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन ग्राउंड से चूना हटता नहीं दिखाई देगा, लाइनें नहीं मिटती हैं। स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं, और एक प्रकार से कहा जाए तो मतलब माशाल्लाह है। स्पोर्ट्स के मामले में भी यदि आपको आना है कॉलेज में, और खेलने के लिए भी यदि आप सोचेंगे कि यार हमको 3-4 साल पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छे से खेलना है, तो आप यहाँ पर मन लगा के खेल सकते हैं। ग्राउंड्स आपके लिए ही हैं। और ग्राउंड्स के साथ साथ मैं बताऊँ आपको, जो फिटनेस फ्रीक हैं, जिम फ्रीक हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कॉलेज लेवल पर हमारे कॉलेज से अच्छी जिम IITs में भी मुश्किल में मिलेगी।
मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर होम थिएटर के साथ साथ सारे नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, भले ही वो वेट लिफ्टिंग के हों या फिर साइकिलिंग वगैरह जो भी है। मैं तो बस देखने जाता हूँ, जिम नहीं की है मैंने, लेकिन जो भी लोग जाते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छा है जिम, तो आइएगा और जिम के बारे में भी थोड़ा आप और मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर टेनिस का कोर्ट भी है। तो टेनिस कोर्ट में, जो कि टेनिस कोर्ट कॉलेजेस में बहुत कम होता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बिल्कुल गायब होता है, हमारे यहाँ पर टेनिस कोर्ट है, बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर हमारे बरुआ सर यहाँ के टेनिस के बहुत अच्छे कोच भी हैं, तो वो आप आकर सीख सकते हैं उनसे। अब हम यदि बात करें सीनेटिक ब्यूटीज़ की, तो भाई देखो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जैसी जगह पूरे भोपाल में कहीं नहीं है। वहाँ से आप यदि देखें तो क्लास से आपको ऐसा लगेगा कि हम झील के ऊपर बैठे हों। लेक व्यू का पूरा सीन आपको कॉलेज से मिल जाएगा, बिना आपके पैरों को दर्द दिए, कहीं नहीं जाना होगा। रिफ्रेशिंग कॉलेज है, जहाँ से भी आप देखेंगे आपको लेक के व्यूज़ दिखते नज़र आएंगे। ये हमारा मंदिर है जो कि कॉलेज के पीछे है, लाइब्रेरी के पास में ही। तो वहाँ से हम लगातार ऐसी फ़ोटोज़ तो रोज़ ही क्लिक करते हैं, और लेक व्यू के बिल्कुल करीब होने के कारण ये हमारा एक अलग एडवांटेज है। यहाँ पर एस्थेटिक एडवांटेज हमको मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बैठकर। और मंदिर में यदि आप रिलीजियस व्यूज़ रखते हैं तो जाइए, पूजा कीजिए, शांति मिलती है। हम आते हैं, हमारे कॉलेज में 3 चीज़ें और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि है स्टेट बैंक का एटीएम, साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच, खुद का बैंक है हमारे कॉलेज में एक, और साथ ही साथ एक सेल्स काउंटर एनसीईआरटी का। वैसे तो लाइब्रेरी में ही आपको एनसीईआरटी की कई ठो बुक मिल जाएंगी। जैसे कि मैं बताऊं आपको, यदि एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे तो आप बोलोगे कि मुझे भी एनसीईआरटी पढ़ना है और उसको भी, तो एनसीईआरटी का 6 to 12 का कईयों सेट रखा है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने हिस्ट्री की बुक उठा ली तो फिर मुझे नहीं मिल पाएगी वो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बुक्स हैं वो बहुत सारी रखी हैं, तो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा भी मौजूद है कॉलेज में ही, तो वहीं से आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और अपनी कोई भी सामग्री को पोस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कैंटीन का पुराना वीडियो है, लॉकडाउन के पहले का। अभी नया वीडियो, नया जो फ़ोटो है वो मेरे पास शायद अभी तक नहीं आया है, और जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैफ़ेटेरिया बन चुका है ये कैंटीन, और बहुत ही मज़े आते हैं यहाँ पर बैठने में। सही बताऊँ, अभी तो ये ऐसा था, अभी नया बन चुका है कैंटीन, बहुत एकदम शानदार वीवीआईपी कैंटीन। तो उसके बाद मैं पीएसएस-सीआईवी की बात बताऊँ, पीएसएस-सीआईवी भी एक एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट है, और ये पूरे ऑल इंडिया में 1 है सिर्फ। और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का बड़े से लेकर छोटा अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ का हमने ऑडिटोरियम यूज़ किया है, बिल्डिंग्स में बहुत घूमे हैं, और साथ ही साथ यहाँ का जो हरियाली का जो सीन है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हो गई है। यदि आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया, हम किस चीज़ के बारे में आपको और वीडियो बनाकर दें। मैंने जैसे बता दिया है, मेरिट के लिए और एंट्रेंस के लिए और कोर्स और सिलेबस के डिस्क्रिप्शन के लिए और स्कॉलरशिप्स की वीडियोस के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाइए और देखिएगा वीडियोस। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कोर्सेज़ यहाँ पर जो होते हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड फिजिकल होता है, एमएड भी होता है, एमएससी एमएड भी होता है, 2 ईयर बीएड भी होता है। और मैं बता दूं आपको, इतनी सारी फैसिलिटीज़ की सालाना की जो फ़ीस है, यदि आप जनरल में हैं तो 30,000 रुपये से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, 1,000 से ज़्यादा नहीं। तो 31,000 से लेकर 29,000 तक में आपकी फ़ीस भरा जाएगी। पूरी हॉस्टल की रहने का फ़ीस, खाने का फ़ीस, कॉलेज इंस्टीट्यूशन का फ़ीस और बीएड कोर्स की फ़ीस भी उसी में इंक्लूड होगी। परंतु यदि आप SC ST के हैं या फिर OBC के भी हैं तो आपको बहुत ढेर सारी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, साथ ही साथ आपकी फ़ीस थोड़ी कम भी होगी। तो फ़ायदा लीजिए इस इंस्टीट्यूट का, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में आप आएंगे तो आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, यहाँ की एक बात और बताना भूल गया, यहाँ पर CCTV हर जगह लगा हुआ है, गार्ड्स बहुत शानदार हैं यहाँ के, और आपको कॉलेज में एंटर करते ही लगेगा कि हाँ, आप किसी रॉयल कॉलेज में एंट्री मार रहे हैं। तो कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आपका फ़र्ज़ बनता है
कि आप हमको थोड़ा सा प्यार दें इस वीडियो पर, और साथ ही साथ जाकर देखें कि कैसा है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और एडमिशन लेकर अपने भविष्य को सुदृढ़ करें। थैंक यू।